रेखा को इंसाफ मिलेगा, ये बिहार है। चाहते हैं महावीर आरोग्य ऐसा हॉस्पिटल है जिनमें हजारों लोग बिहार के अनेक जगह से आते हैं और अच्छे से इलाज कराते हैं, पर कुछ डॉक्टर और कुछ नर्स की वजह से उस मरीज को और गंभीर रूप से हालत खराब कर दिया जाता है। किसी भी नए काम की शुरुआत नेक इंसान से होती है और रेखा को इंसाफ दिलाने की जो मुहिम शुरू हुई थी उसे भी एक नेक इंसान ने शुरू किया था। हमारे साथ शुभम है और शुभम ने किस तरह से रेखा की मदद की थी वो भी आपको हम बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा, आप देख रहे हैं यूबी न्यूज़। और हम बता रहे थे कि शुभम ने कैसे रेखा की मदद की, क्योंकि हम और शुभम यानी मैं और शुभम कभी मिले नहीं थे, मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन शुभम की एक अपील मुझे वहाँ तक खींच ले गई। शुभम ने सोशल मीडिया का सहारा लिया था क्योंकि उस वक्त रेखा की मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहे थे। मेरी भी नज़र उस पोस्ट पर पड़ी और उसके बाद मैं शुभम के संपर्क में आया। शुभम से मैंने नंबर लिया और उसके बाद ये कहानी जो है आगे बढ़ती चली गई। हम शुभम से बात कर लेते हैं। शुभम, आपने जो किया वो वाकई बहुत काबिल तारीफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर अपील करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई और कैसे ख्याल आया कि यहाँ से मदद मांगना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे इंसाफ नहीं मिल रहा, वहाँ पर ज़रूर इंसाफ मिलेगा। वहाँ पर हज़ारों लोग देखते हैं। हम किसी को कॉल करते या किसी को बोलते हैं तो 2 से 4 10 वैसे काम नहीं। अब सोशल मीडिया ऐसा पावर है कि हर किसी को इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। और रही बात रेखा की, तो रेखा को इंसाफ मिलेगा, ये बिहार है। और रेखा के साथ जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है और वो कोई ऐसा रेखा के साथ ना हो। और हॉस्पिटल पे यही बोलना चाहते हैं, महावीर आरोग्य ऐसा हॉस्पिटल है जिनमें हजारों लोग बिहार के अनेक जगह से आते हैं और अच्छे से इलाज कराते हैं, पर कुछ डॉक्टर और कुछ नर्स की वजह से उस मरीज को और गंभीर रूप से हालत ख़राब कर दिया जाता है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जब रेखा से आपकी मुलाकात कैसे हुई या फिर कैसे आप समझ पाए कि आप उन लोगों ने कैसे अप्रोच किया आपको कि नहीं मदद मांगनी चाहिए और शुभम रास्ता निकालेगा? देखिए, हम सोशल वर्क करते हैं। अच्छा। और हमारी उम्मीद यही है कि हर किसी को हमसे जितना होता है उससे भला हो। जैसे आप हमसे जुड़े, वो भी हमें मैसेज किए, हमें कॉल की कि ऐसा सा बात है, हमारी बहन को गलत इंजेक्शन और नर्स और डॉक्टर की वजह से हाथ काटना पड़ गया। और मेरी बहन का नवंबर, सबसे ज़्यादा ये बुरा लग रहा है कि जो लड़की है रेखा, उनको नवंबर में शादी था। जिस हाथ में मेहंदी लगने वाली थी वो हाथ का काट दिया गया। और हमसे बोली कि कोई मदद नहीं कर रहा है, प्लीज़ आप आगे बढ़ के। तो हम बोले ज़रूर हेल्प करेंगे, कि हमारा यही फ़र्ज़ है, हम सोशल वर्क करते हैं कि हमारी वजह से किसी का हेल्प हो। तो ये मुख्य वजह रही। अब बहुत कुछ बातें आगे बढ़ गई हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी तैयार हो गया है। एक समय था ऐसा जब हॉस्पिटल मैनेजमेंट बात करने के लिए भी तैयार नहीं था, लेकिन जब बातें मीडिया में आई, जब हम लोगों ने पहल की, तो उसके बाद इंटरव्यू भी हुआ। तो आप इस कैसे देखते हैं पूरे वाक़ये को? देखिए, मुद्दा था वो तो हर किसी के साथ होता है, कहीं ना कहीं दब भी जाता है। बट ये मुद्दा ऐसा है कि बिहार में, ये महावीर का नहीं, अभी हर जगह का कॉल भी आया हमको मीडिया वाला का। तो वो बोल रहे कि आपका ये मुहिम नर्स और डॉक्टर अच्छे लोग, मतलब अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। पहले था कि हम तो गए नहीं हॉस्पिटल, बोलता था जैसे तैसे, नर्स उल्टा सीधा बोलता था। चीज़ बहुत ज़्यादा ही गलत है। और मालूम चला है ये भी कि महावीर आरोग्य जो हॉस्पिटल है, वहाँ से भी इन लोग को काफ़ी फ़ोन आया है और ये शायद मिलने भी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि इन्हें इंसाफ मिले और कोर्ट के माध्यम से मिले या महावीर आरोग्य के माध्यम से मिले, बट मिलेगा ज़रूर। इन्हें अच्छे मुआवजा के साथ मिलना चाहिए, इनका एक अच्छे लाइफ कट सकता है। एक जो जानकारी मिल रही है, कई लोग रेखा से संपर्क कर रहे हैं, सामाजिक संगठन से जुड़े भी लोग कर रहे हैं और कोर्ट से जुड़े भी लोग कर रहे हैं। आपको लगता है कि सही रास्ता कहाँ मिलेगा, कहाँ दिखेगा? देखिए, लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें हौसला दे रहे हैं कि आप आगे आइए, हम आपको हौसला कर दें। बट कोर्ट ही उनको इंसाफ देगा, हॉस्पिटल ही उन्हें जो होगा हॉस्पिटल और कोर्ट देगा। बाकी लोग आगे बढ़ चढ़ के हेल्प कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं। ये बोला कि हम ये भी नहीं बोलेंगे कि हम उनके न्याय दिला सकते हैं, बट हाँ, हम लोग मिलकर न्याय दिला सकते हैं। उससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं? तो ये भी चर्चा थी कि कई लोग कह रहे थे कि आप हॉस्पिटल के संपर्क में मत जाइए, हम लोग कोर्ट से आपको न्याय दिला देंगे। देखिए, अब लोग बहुत कुछ बोलेंगे, हर तरह का लोग होता है, उस पर तो हम कुछ अभी बोल नहीं सकते। बट जो इंसाफ है वो कोर्ट ही दे सकता है।
और जो हॉस्पिटल है महावीर आरोग्य, वो और कोर्ट, ये दोनों का ही मैटर है, तो ये दोनों ही इंसाफ दे सकते हैं। उसके अलावा हम यही बोलना सकते हैं कि बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में ऐसा हॉस्पिटल है कि यहाँ एक डॉक्टर एक नर्स की वजह से किसी मरीज़ की गंभीर हालत ख़राब कर दिया गया था। इस चीज़ पे गौर किया जाए। तो ये माना जाए कि कुछ लोगों का कहना है कि मामला कोर्ट में चला जाएगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, और जब हॉस्पिटल मैनेजमेंट बात करने के लिए तैयार है तो फिर मामला कोर्ट में क्यों जाएगा? देखिए, ये तो अब कोर्ट का मैटर है, और हम इनसे यही बोलेंगे कि एक बार अब बात कीजिए, बात करने में कुछ जाता नहीं है। और बात करने से क्या होगा, जो आपको सही लगेगा, देखिए किन से बात करना है? जो महावीर आरोग्य के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करना चाहिए कि बात करने से कुछ बात भी बनता है, बिगड़ता भी है। और रही बात रेखा को इंसाफ चाहिए, तो रेखा ही इस बीच में लड़ सकती है। हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम इंसाफ दिलाएंगे, बट इंसाफ कोर्ट दे सकता है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता है। तो मतलब आपको क्या लगता है, कोर्ट में जाना चाहिए? कोर्ट में भी जाना चाहिए, मैटर कोर्ट का है तो कोर्ट में देखना चाहिए। और महावीर आरोग्य से मिलना चाहिए कि महावीर आरोग्य जो हॉस्पिटल है वहाँ से भी काफ़ी कॉल आया है, उनसे मिले, कांटेक्ट करें कि क्या बोलना चाह रहे हैं। गलती इंसान से होता है, बट ये गलती नहीं, बहुत ज़्यादा किसी लड़की का पूरा लाइफ बर्बाद हो गया है। इस पे गौर किया जाए कि कुछ लोग टीआरपी लेने की वजह से, मैंने रोशनी और रेखा से बात किया, वो गरीब जरूर है, बट किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं। हाथ उन्हीं के सामने फैला रहे हैं जिससे गलती हुआ है। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, टीआरपी लेने के लिए 500-1000 रुपये देके और सोशल मीडिया पे डाल दे रहे हैं। उस लड़की टूट चुकी है, उसे हिम्मत देना चाहिए, तो आप लोग और उसे मार रहे हैं। इस पे ध्यान दीजिए। और कुछ भी अब मीडिया, अच्छी बात है मीडिया कवर करते हैं, कुछ ऐसा सवाल ना करे कि उसे ज़्यादा ही तकलीफ हो। तो ये शुभम थे और अपनी भावना बता रहे थे कि किस तरह से ये रेखा के संपर्क में आए और कैसे ख्याल आया कि मदद मांगना चाहिए। जब कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रहा था तब सोशल मीडिया का सहारा लिया गया, और स्वाभाविक तौर पर बहुत कुछ बातें पटरी पर आती दिख रही हैं, और सब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि रेखा के साथ कुछ अच्छा हो, आगे जीवन यापन बेहतर हो सके। और जैसे भी हो, हॉस्पिटल प्रबंधन अगर बेहतर तरीका उपलब्ध करा पाता है तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर कोर्ट की नौबत आती है तो वो भी ठीक है, लेकिन रास्ता निकलना चाहिए ताकि रेखा आगे की ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी सके। आशुतोष चंद्र, यूबी न्यूज़, पटना।